नवरात्रि की चमत्कारी कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भक्त महिला सुमित्रा रहती थी। वह माता रानी की परम भक्त थी और हर नवरात्रि पूरे विधि विधान से व्रत रखती थी। उसके पति और परिवार वाले उसे इतना पूजा पाठ करने से मना करते थे, पर सुमित्रा का विश्वास अटूट था। पहला दिन, शैलपुत्री का आशीर्वाद। नवरात्रि के पहले दिन सुमित्रा ने मां शैलपुत्री की आराधना की और प्रार्थना की, हे माता, मुझे शक्ति दो कि मैं जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकूं। उस रात उसने स्वप्न में मां को देखा, जिन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति अमिट है, आगे बढ़ो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी की कृपा। दूसरे दिन सुमित्रा ने मां ब्रह्मचारिणी का व्रत किया। उसी दिन गांव में भयंकर तूफान आया, लेकिन उसके घर को कुछ नहीं हुआ। सबने इसे माता की कृपा माना। तीसरा दिन, चंद्रघंटा की महिमा। तीसरे दिन उसके पति का व्यापार डूबने की कगार पर था। सुमित्रा ने मां चंद्रघंटा से प्रार्थना की और अगले ही दिन चमत्कार हुआ। एक बड़ा व्यापारी आया और उनके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का वादा किया। चौथा दिन, कूष्मांडा का चमत्कार। चौथे दिन गांव में महामारी फैल गई। सुमित्रा ने मां कूष्मांडा की पूजा कर पूरे गांव के लिए प्रार्थना की। आश्चर्यजनक रूप से उसकी आरती के बाद गांव के बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। पांचवा दिन, स्कंद माता की कृपा। सुमित्रा का एक बेटा था जो बहुत कमजोर था। उसने मां स्कंद माता से उसके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। धीरे धीरे उसका बेटा स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट होने लगा। छठा दिन, कात्यायनी की शक्ति। छठे दिन गांव में कुछ दुष्ट लोग आए जो महिलाओं को परेशान करते थे। सुमित्रा ने मां कात्यायनी की पूजा की और उसी रात वे दुष्ट लोग गांव छोड़कर भाग गए। सातवां दिन, काल रात्रि का प्रभाव। गांव में कुछ लोग अंधविश्वास फैला रहे थे कि नवरात्रि के व्रत का कोई असर नहीं होता। लेकिन जब सुमित्रा ने महाकाल रात्रि की उपासना की तो उन्हीं लोगों के घरों में माता के चमत्कारिक दर्शन हुए। आठवां दिन, महागौरी की कृपा। आठवें दिन सुमित्रा ने कन्या पूजन किया और गरीबों को भोजन कराया। उसी दिन उसके पति को एक बड़ा अनुबंध मिला, जिससे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। नौवां दिन, सिद्धिदात्री का आशीर्वाद। नवमी के दिन जब सुमित्रा ने माता की आराधना पूरी की तो उसके पति ने पहली बार उसके विश्वास को स्वीकार किया और कहा, सुमित्रा, मुझे अब समझ में आ गया कि माता की भक्ति से ही हमें यह सब मिला है। उस दिन से पूरे गांव में नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाने लगी और सुमित्रा की भक्ति की कहानी हमेशा याद रखी गई। जय माता दी।